अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल वेल। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने का तरीका क्या है। आप आई नो आप सब चाहते हैं कि आप लोग भी ट्रेडिंग करें, लेकिन आपको अभी तक प्रॉपर एक गाइडलाइन नहीं मिल रही। लेकिन हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मिलेगी। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग को किन मार्केट्स के अंदर काम किया जाता है और ट्रेडिंग करते कैसे और इससे कैसे प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप अपनी सीरीज़ के अंदर चलाएंगे। नंबर 1 स्टेप की अभी हम बात कर लेते हैं, बाकी स्टेप्स मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि जब फर्दर नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप आपको समझ लगती जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। नंबर 1, आपके पास एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। आपके पास एजुकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर 1 स्टेप ही यही है। जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। हाँ, इसके अंदर आप जब एक बार इसको समझ लेते हैं देन यू हाँ इसके अंदर आप जब यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू नेवर नो। नंबर 1, लर्न बेसिक फाइनेंशियल मार्केट टर्म्स। इसके अंदर हम बेसिक फाइनेंशियल मार्केट टर्म्स को समझेंगे, जिसके अंदर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमोडिटीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो स्टॉक्स बेसिकली क्या है? स्टॉक्स बेसिकली है कि लाइक आप जितने भी ब्रांड्स होते हैं या जितने भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स बाय करके उनका एज अ स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर आप बन सकते हैं। सेम लाइक बॉन्ड्स का भी इसी तरह ही है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, लाइक यूरो यूएसडीटी जेपीवाई, दैट्स ऑल। एंड कमोडिटीज़, इसके अंदर हम गोल्ड सिल्वर कॉपर इन चीज़ों को ट्रेड करते हैं। सो सेकंड ऑप्शन पे हम आते हैं, अंडरस्टैंड डिफरेंट मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। ये 3 मेजर ऐसी मार्केट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। स्टॉक मार्केट, यूएस की स्टॉक मार्केट हो गई या कनाडा की स्टॉक मार्केट हो गई, और सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी एक स्टॉक मार्केट होती है। तो मेजर जो स्टॉक मार्केट है दुनिया के अंदर वो यूएस की स्टॉक मार्केट है, अमेरिकन यूएस स्टॉक मार्केट। नंबर 2 पे हमारे पास जो मार्केट आती है वो है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम बेसिकली करेंसीज जो हैं आपके फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं। लाइक फॉरेक्स के नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए, जैसे फॉरेन ट्रेड होती है, लाइक आपकी कंट्री टू कंट्री ट्रेड होती है। लाइक यूरो यूएसडीटी, इज इट मीन्स कि यूरोप और यूएस डॉलर्स आपस में ट्रेड कर रहे हैं। फॉरेक्स के बाद हमारे पास आती है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट बेसिकली क्या है? क्रिप्टो मार्केट बेसिकली है कि जिसके अंदर हम बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सब कॉइन्स को ट्रेड करते हैं। इसमें हमारे पास कॉइन्स आ जाते हैं, लाइक बिटकॉइन एक प्रॉपर कॉइन है, उसके पीछे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं। और क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड आपको आने वाले टाइम में हम प्रॉपर गाइडलाइन करेंगे, क्योंकि हम क्रिप्टो को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएंगे, देन हम फॉरेक्स की तरफ जाएंगे, देन स्टॉक मार्केट की तरफ। नंबर 1 पे हम क्रिप्टो को समझेंगे, क्रिप्टो मार्केट है क्या। अच्छा, इन सब मार्केट्स के अंदर चीज़ें तकरीबन सेम हैं, लाइक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, ये 2 मेन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इस मार्केट के अंदर काम करने के लिए। फंडामेंटल्स बेसिकली क्या है? जिसके अंदर आपके पास डेली बेसिस पे न्यूज़ आ रही होती हैं, न्यूज़ की बेसिस पे मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आने के बाद जो वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस आता है ना, वो आपका फंडामेंटल्स कहलाता है। और टेक्निकल्स के अंदर हम करते हैं बेसिकली टूल्स को यूज़ करते हैं कुछ, और उनके बिहाफ पे हम ट्रेड लेते हैं। लर्न अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी, प्लस इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, साइकोलॉजी। वेट सेकंड। यस, हियर वी गो। साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स जिनके बिहाफ पे ट्रेडिंग होती है और ट्रेड को किया जाता है। सो नाउ अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है। आप सबको मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाने लगा हूँ।
बेसिक से लेके एडवांस सीरीज़ तक हम जाएंगे, बट अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिक टर्म्स कुछ बता देता हूँ कि टेक्निकल होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए। आप डायरेक्ट गूगल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च आउट करें ट्रेडिंग व्यू। फाइन, ट्रेडिंग व्यू आप सर्च आउट करेंगे, आपके पास ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। जब आपके पास ये वाली एप्लीकेशन आए, यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे जाके अपना साइन अप करें। साइन इन करने के बाद आप इसके अंदर अकाउंट बना के कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको शो होगा। आप डायरेक्टली गूगल से भी जाके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसकी ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ओके, तो आप एप्लीकेशन अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, और ये वाला ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। फाइन, आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ये आपकी हेल्प, ये मेन चीज़ है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। इस वेबसाइट को पूरी दुनिया यूज़ करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वेबसाइट यूज़ होती है। तो हम इसके चले जाते हैं मेन इंटरफेस में। फाइन, जब आप अपने पास इसको लॉगिन कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें शो अप होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक करके आप ट्रेड के ऑप्शन पर जाएंगे। देन आपके पास कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न शो होगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये जो ग्रीन और रेड लाइंस आपको शो हो रही हैं, बेसिकली इन्हें बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेडिंग में इसे कैंडल्स बोलते हैं। अब ये जो ग्रीन लाइंस है ना, ग्रीन कैंडल्स हैं, ये बेसिकली होता है कि आपकी ट्रेड पॉजिटिव में जा रही है, और ये जितनी रेड लाइंस हैं ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी ट्रेड नेगेटिव में जा रही है। ये था एक सिंपल बेसिक, इग्नोर इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, एक था सिंपल बेसिक जो टेक्निकल्स में यूज़ होता है, ये जो पैटर्न जा रहा है, ठीक है। इसको उसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो। ओके, अब ये हमारी टेक्निकल सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, जो कि वन ऑफ द बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पहले हम बात करेंगे, बाद में हम अपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अप्लाई होती हैं जिसकी बेसिस पे आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ भी आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी, और अभी के टाइम पे भी हम बात कर लेते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, हियर वी गो। तो फाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट बेसिकली होती है कि कोई चीज़ जो कि उसको होल्ड कर रही हो या सपोर्ट दे रही हो। आपकी नॉर्मल लाइफ में हम, इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारी अर्थ, जिसके ऊपर हम चलते हैं, ज़मीन के ऊपर। ज़मीन हमारी सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा स्काई। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, हम इसको बिलफर्स्ट मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये मार्केट का, ये वो एरिया है जहाँ पे मार्केट बार बार टच होती है और यहाँ से बाउंस बैक करती है। और एक ये एरिया है, यहाँ पे मार्केट आती है और यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके वापस चला जाती है। ये एक सिंपल वे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आने वाले टाइम में आपको पता चलता जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको पता चल जाना होना चाहिए कि बेसिकली ये है क्या। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। लाइक हम पीछे आ जाते हैं चार्ट के अंदर। इस चार्ट के अंदर आपको मिलेंगी, ये एक एग्जांपल मिल रही है हमें इस पॉइंट पे। ये यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एरिया बन रहा है, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। यहाँ पे क्या हुआ है आप देखें, बार बार मार्केट इस पॉइंट लेवल पे आई है और यहाँ से बाउंस बैक हुई है, फिर इस लेवल पे आई है और फिर यहाँ से बाउंस बैक हुई है। अगेन इस लेवल पे आने की उसने ट्राई की है, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक हो गए, इस लेवल को उसने फिर टच किया।
अगेन तो ये जो चीज़ें चलती हैं ना मार्केट के अंदर, ये बेसिकली होती हैं कि आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेन चीज़ ये है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाती है। जो बेसिक और न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि आप इसको अर्थ और स्काई से आइडेंटिफाई करें स्टार्टिंग में। देन जब आप इसको समझ जाएंगे प्रॉपरली तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड करना। तो ये बहुत अब ये एक रेंज बन चुकी है जिसके अंदर मार्केट बार बार एक एक मूव आता है मार्केट के अंदर और वहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाती है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस एरिया को। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल बनी, एक अपसाइड का मोमेंटम लिया। ओके, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके अगेन मार्केट नीचे ही अपने सपोर्ट एरिया पे। ओके, और यहाँ पे फिर मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया और यहाँ से फिर मार्केट अपने उस लेवल पे गई। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो दो बेसिक लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपकी हाफ टेक्निकल्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो नंबर 1 पे ये चीज़ थी जिसके बारे में हमने बात किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर बेसिकली होते क्या हैं? इंडिकेटर्स बेसिकली होते हैं जो कि आपको मार्केट में इंडिकेट करते हैं ताकि आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकें और उसके मोमेंटम को कैच कर सकें। तो एक इंडिकेटर है जो कि मोस्ट पॉपुलर है और हर ट्रेडर ऑलमोस्ट यूज़ करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लिखेंगे यहाँ पे सर्च बार में RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की नीचे लाइंस शो हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली आपको बताता है कि मार्केट के अंदर किस किस पॉइंट पे कहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल है। ओके, इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मार्केट यहाँ पे दो मूव्स कर रही है। एक यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले नॉर्मली क्रिएट कर लेते हैं, देन हम RSI को डिस्कस करते हैं और आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपके पास से नीचे इंडिकेट शो हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट रेंज के अंदर यहाँ पे मार्केट बुलिश है और इस पॉइंट रेंज के अंदर भी मार्केट बुलिश है। सेम इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये मार्केट रिएक्ट कर रही है और आपको रेजिस्टेंस लेवल भी ये बता रहा है कि मार्केट का एक ये एरिया है जहाँ पे मार्केट बार बार टच होती है। तो इसी तरह मार्केट का ये जो जोन है ना, इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे भी डाउन है। ओके, तो जिस तरह मार्केट मूव करती जाएगी उस तरह ये लाइंस आपको इंडिकेट करती जाएंगी कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या बनना है। और ये बहुत इजी वे है, आप ट्रेड इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट आया, मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट है हमारे पास, वेट अ सेकंड, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। ओके, ये एक पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे मार्केट ने एक लो लिया है और सेम इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे भी आपको एक लो मिल रहा है मार्केट का। ओके, यहाँ पे मार्केट टच हुई है। तो ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट टच हुई है और RSI के ऊपर भी आपको यही एरिया शो कर रहा है डाउनवर्ड। तो यहाँ से मार्केट एक अप डायरेक्शन लेती है और दोबारा मूव। तो इन एरियाज़ के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, RSI ऐसा है कि आपको बार बार, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी एक और एग्जांपल हम आप यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे सेम मूव लाइक जैसे ये क्रिएट हुआ है और यहाँ से मार्केट डाउनफॉल आई है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी हम स्पॉट रेजिस्टेंस को ही मार्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे प्लस RSI को देख लेते हैं कि RSI के अंदर क्या क्या पैटर्न बना है। सेम लाइक अगर आप गौर करें तो इस मूव के अंदर यहाँ से लेके इस प्राइस रेंज में और इस प्राइस रेंज में कितना डिफरेंस है, और यहाँ से जैसी मार्केट डाउन आई है RSI भी डाउन है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसकी बेस पे आप अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और टेक्निकल्स के बिहाफ पे अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं।
ओके, पहले हमने अपनी टेक्निकल सीरीज़ के अंदर 2 चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं। नंबर 1 पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस किया। नंबर 2 पे हमने इंडिकेटर को डिस्कस किया जो कि आरएसआई था। और नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे कि बायर और सेलर बेसिकली क्या है। ये जो ग्रीन और रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं ना, आप आई नो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये बेसिकली है जो ग्रीन कैंडल्स है ना, आप इनको समझ लें कि ये बायर का जोन है, जहाँ से एक बायर एक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग बाइंग करते हैं, उसको बोलते हैं बायर। और जहाँ पे ये रेड कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे होता है कि मार्केट के अंदर एक सेलर मौजूद है और वो चीज़ों को सेल आउट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक बायर का जोन है। ओके, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक सेलर का जोन है। जितनी रेड कैंडल्स हैं वो सेलिंग की कैंडल्स हैं और जितनी ग्रीन कैंडल्स हैं वो बायर्स की कैंडल्स हैं। तो बायर और सेलिंग के अंदर मेजर डिफरेंस नहीं है। आपके आपके चार्ट पैटर्न के अंदर ये 2 कलर्स मोस्ट प्रोबेबली शो होंगे, रेड और ग्रीन। ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव है और रेड कलर आपको इंडिकेट करता है यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो ये था एक बायर और लेवल का डिफरेंस। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट की। लॉन्ग बेसिकली बोलते हैं आपको, जैसे मैंने पहले बायर का जोन बताया था, लॉन्ग को आप इंडिकेट करेंगे बायर के साथ और शॉर्ट को आप इंडिकेट करेंगे सेलर के साथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट मी वेट सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। वेट, बायर वर्सेस सेलर। जो लॉन्ग है, लॉन्ग की पोजीशंस हम लेते हैं एज अ बायर की फॉर्म में। अगर आपने बाय करना है अपने स्टॉक को या अपने कॉइन को, वहाँ पे आप ट्रेड करेंगे लॉन्ग की। और जहाँ पे आपने सेल करना है मार्केट को, वहाँ पे आप करेंगे शॉर्ट की ट्रेड। ये 2 चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, लॉन्ग और शॉर्ट, और बायर और सेलर। ये बेसिक चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके लिए एक टूल यूज़ होता है ये वाला। ओके, अगर तो आपने बाय करना है, आप इसके बिहाफ पे बाई की ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कितने परसेंट आपको मार्केट प्रॉफिट दे रही है और कितने परसेंट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिकली क्या चीज़ है? रिस्क टू रिवॉर्ड है बेसिकली कि आपका, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ आपको शो रिस्क टू रिवॉर्ड। जहाँ पे आप देख रहे हैं, रिस्क का मतलब है कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं अपने कैपिटल के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और रिवॉर्ड का मतलब है कि आप कितना प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं। तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है जिसके बिहाफ पे आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके अंदर प्रॉफिट बनाते हैं। नंबर 1 ये चीज़। लॉन्ग की बात हमारी होगी, लॉन्ग को इंडिकेट करते हैं बाय के साथ, बायर के साथ। अब सेलिंग की बात कर लेते हैं। सेलिंग की हम ये एग्जांपल लेते हैं इस जगह पर। सेलिंग के लिए हम सेम यही टूल यूज़ करते हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का होता है। सेलिंग के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ पे भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है, तो जो कि इंडिकेट करता है कि आप कितने परसेंट रिस्क लेना चाह रहे हैं और कितने परसेंट आपका रिवॉर्ड बन रहा है। तो ये था एक सिंपल इसके बारे में कि आप बायर और सेलर को समझ लें और प्लस लॉन्ग और शॉर्ट को आप समझ लें। लॉन्ग और शॉर्ट की आपको समझ आ गई होगी, होप सो। अब बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म था ट्रेडिंग वो ये था कि जिसके ऊपर आप अपने एनालिसिस करते हैं और इसके बिहाफ पे आप अपनी ट्रेड को एनालिसिस करने के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स चाहिए। उन प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं। आप आएंगे अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे, ठीक है, ऐप स्टोर। यहाँ पे आप सर्च करेंगे बाइनेंस। बाइनेंस एप्लीकेशन है जो कि अलाउ करती है, जिसके अंदर आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने डॉलर्स सेल और बाय कर सकते हैं। इसका भी प्रॉपर रिव्यू आपको
दिया गया हमारे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएशन की वीडियो पड़ी हुई है बाइनेंस की भी। और नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं मैक्सी मोस्ट पॉपुलर अभी चल रहा है, जिसके अंदर आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हैं और ये सबसे लो फीस अभी तक चार्ज करते हैं इनके बिहाफ पे। तो मैक्सी के अंदर भी आप अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं। इसकी भी प्रॉपर आपको वीडियो बना के ऑलरेडी हमारे अकाउंट में अपलोड है, काइंडली आप वो वॉच आउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्रॉपर्ली उन वीडियोस को देखें और देन आप अपनी टेक्निकल्स को प्रेफर करें